हम जिस विषय पर बात करेंगे वो ये है कि क्या हिंदू शास्त्रों में ये कहा गया है कि पृथ्वी फिक्स्ड है, पृथ्वी हिलता डुलता नहीं है। ये इल्ज़ाम कई ईसाई राइस बैग और मुसलमान लगाते हैं। जैसे इंडिया शेर नाम का एक मुसलमान मादरचोद है जिसने कई सारे वैदिक श्लोकों का उल्लेख किया है और उसके ऊपर वो ये कहता है कि इन सारे श्लोकों में यही बताया गया है कि वेद का ये अवधारणा है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता और ना ही रोटेट रेवोल्यूट करता है। तो आज मेरे इस प्रेजेंटेशन को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहले मैं उन वैदिक श्लोकों का निराकरण करूंगा जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी स्तंभ की तरह फिक्स्ड है। फिर दूसरे हिस्से में मैं ये बताऊंगा कि वेद में कौन कौन से मंत्र कहते हैं कि पृथ्वी अचल नहीं चल है। और अंत में मैं ये साबित करूंगा कि इस्लाम अर्थात क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में ही स्टैटिक अर्थ थ्योरी यानी पृथ्वी स्थिर है ये बताया गया है। तो पहला शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डू वेद्स टीच स्टैटिक अर्थ थ्योरी। क्या वेदों में ये कहा गया है कि पृथ्वी स्थिर है, चलता फिरता नहीं है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद 6.77.1। मैं एक एक करके उन सारे वैदिक श्लोकों का निराकरण करूंगा जिनके बाबत ये ईसाई राइसबैग और जिहादी कुत्ते जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वेदों में पृथ्वी स्थिर है। तो पहले ऋग्वेद 6.77.1 प्रतिष्ठापन सूक्त कहता है, अस्तात् धौरस्तात् पृथ्वी स्थात् विश्वमिदं जगत् आस्थाने पर्वता अस्थु सामान्यश्चांग अतिष्ठिपम। द हेवन हैज स्टूड, द अर्थ has stood, all this living world has stood on their base asthana, the mountains have stood, I have made the horses stand in their station। यहाँ पर एक शब्द आता है, संस्कृत शब्द आस्थाना, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार अपनी मर्यादा में और अपने अपने स्थान पर स्वर्ग भूलोक दोनों के मध्य में संपूर्ण जगत और पर्वत आदि स्थिर हैं, उसी प्रकार हम अपनी अपनी गमनशील शक्तियों को आत्मशक्ति द्वारा स्थिर करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि स्वर्ग, पृथ्वी, पर्वत, पूरा ब्रह्मांड, सागर, ये सब अपनी अपनी मर्यादा में हैं। तो इसलिए वो जो शब्द है अस्तात्, वो ये कहता है कि पृथ्वी अपनी मर्यादा में रहता है, अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जाता। इस हिसाब से पृथ्वी स्थिर है। हम यहाँ पर अभी आर्य समाज का अर्थ देख लेते हैं। ध्यो अस्तात्, उस नित्यता प्रभु की आज्ञा से ध्युलोक अपने स्थान में स्थित है, पृथ्वी अस्तात्, पृथ्वी भी अपने स्थान में स्थित है। इस ध्यावा पृथ्वी के मध्य में वर्तमान इदं विश्वं जगत, यह सारा जगत अस्तात् अपने अपने स्थान में स्थित है। पर्वता, पर्वत भी आस्थाने, ईश्वर के कल्पित स्थान में अस्थु स्थित है। मैं भी अश्वान, इन इंद्रियाश्वों को स्थामानी, फिक्सिटी, स्टेबिलिटी, स्थिरता में अतिष्ठितम देता हूँ। यानी ऋग्वेद 6.77.1 ये कहता है कि पृथ्वी अपने प्रकृति के नियमों में, अपने स्थान में यानी अपने ऑर्बिट में, अपने घूमने के जगह पर स्थित है, फिक्स्ड है। यानी वो अपने ही वर्ग में घूमता फिरता रहता है, घूमती फिरती रहती है। इस हिसाब से पृथ्वी प्रकृति के नियमों को, ईश्वर के नियमों को मानती है और इस हिसाब से वो स्थिर है। इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी अचल है या एक जगह रुकी हुई है। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, ऋग्वेद 6.44.1। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जिसका उल्लेख अक्सर ईसाई यहूदी करते हैं। मंत्र ऐसा है, अस्ताद् ध्योरस्तात् पृथ्व्यस्तात् विश्वमिदं जगत् अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्व स्वप्नास्तिष्ठाद् रोगो अयं तव। जिस प्रकार ग्रह और नक्षत्र वाला स्वर्गलोक अपने स्थान पर स्थिर है और सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली पृथ्वी भी स्थिर है तथा खड़े खड़े सोने वाले वृक्ष भी ठहरे हुए हैं, वैसे ही तेरा यह रक्त भी ठहर जाए। तो इसमें ये बात तो तय है कि पृथ्वी को कहा गया है कि वह स्थिर है, ठीक वैसे ही जैसे नक्षत्र तारागण स्थिर हैं। अब इसका हम इंग्लिश अर्थ पढ़ते हैं। द हेवन हैज स्टूड, द अर्थ हैज स्टूड, ऑल दिस लिविंग वर्ल्ड हैज स्टूड, द ट्रीज हैव स्टूड स्लीपिंग इरेक्ट, मे दिस डिजीज ऑफ योर स्टैंड। द पिक्यूलर एपिथेट ऊर्ध्व स्वप्ना was applied by Pippalad to a tree also in its version of 30.3 above। stand, that is come to a standstill, यानी यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द से कहा गया है कि स्टैंड स्टिल होना। इस मंत्र में अस्ताद् या ऊर्ध्व का अर्थ ये नहीं है कि अचल है,
या हिलता डुलता नहीं है, बट इसका अर्थ होता है अडिग होना, अटल होना, अपने नियमों पर, पृथ्वी के नियमों पर, प्रकृति के नियमों पर, ब्रह्मांड के नियमों पर, ईश्वर के नियमों पर अडिग रहना, उससे विचलित न होना। और चूंकि पृथ्वी ब्रह्मांड, ईश्वर और प्रकृति का नियमों का पालन करती है, इसीलिए वह अथर्ववेद 6.44.1 में ऊर्ध्व है या अस्ताद है। पृथ्वी रोटेशन और रेवोल्यूशन तो कर रही है, मगर वो रोटेशन और रेवोल्यूशन एक ही ऑर्बिट में कर रही है, परिग्रह में कर रही है, और इस हिसाब से वह स्थिर है, अटल है, ऊर्ध्व है, अस्ताद है। यानी इसी से पता चल जाता है कि पृथ्वी हिलती डुलती है, फिर भी वो अपने आप में स्टेबल भी है, फिक्स्ड भी है और मोबाइल भी है। इसका प्रमाण हमको मिलता है अथर्ववेद 12.1.17-18 में, जिसमें कहा गया है विश्वस्वं मातर मोषिधनांग ध्रुवांग भूमिंग पृथ्वीं धर्मणा धृताम शिवांग स्योना मनुचरेम विश्ववहा, जिसमें सभी प्रकार की श्रेष्ठ वनस्पति और औषधियाँ पैदा होती है। वह पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो, विद्या, शूरता, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पोलित, पाशित, कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करें। महत सदस्थं महति बभूथिव महान वेग, यानी इस श्लोक में हम देखते हैं कि पृथ्वी को स्थिर भी कहा गया है और उसे चल भी कहा गया है और अचल भी कहा गया है। यानी वो घूमती रहती है इसलिए वो अचल है, और वो घूमती रहती है इसलिए वो चल है, और अचल इसलिए है क्योंकि वो अपने नियमों पर पालन करती है। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद 1.49.1। इसमें लिखा है सविता यंत्र पृथ्वी मरणास दस्कंभेने सविता ध्यामद्रिहंत अश्वमिवाधुक्षदिनी मंतरिक्ष मतुर्ते बुद्धं बद्धं सविता समुद्रम। अपने कर्म साधन द्वारा पृथ्वी को स्थिर करने वाले हे सविता, तू सृष्टि का उत्पादक है और बिना आधार स्तंभ के तूने पृथ्वी को उठाया हुआ है। अंग्रेजी में देखिए, सविता हैज फिक्स्ड द अर्थ विथ फेटर, सविता हैज मेड द हेवन फॉर्म इन अ प्लेस वेयर देयर वाज नो सपोर्ट, सविता हैज मिल्क्ड द क्लाउड ऑफ द फर्मामेंट बाउंड टू द इंडेस्ट्रक्टिबल एथर लाइक अ ट्रेम्बलिंग हॉर्स। इसमें दरअसल सविता अर्थात सूर्य देव, सूर्य ग्रह का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नियंत्रण का बात कहा गया है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि सविता या सूर्य ने रस्सियों और जंजीरों से पृथ्वी को अपने तरफ आकर्षित या बांध कर रखा है। ऋग्वेद 10.149.1 में सोलार ग्रेविटेशनल और सोलार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि सूर्य छोड़ता है पृथ्वी पर, उसका उल्लेख किया गया है। और इसीलिए ऋग्वेद 10.149.1 में हम देखते हैं कि पृथ्वी को सूर्य ने ऐसे ही बांध के रखा है जैसे सारथी अपने घोड़ों पर लगाम कसता है। इस मंत्र में साफ साफ इसका जिक्र है। सविता सन यंत्र थ्रू रेन्स पृथ्वीम अर्थ Aramnath ties Dhyam Andhathat other planets in sky as well. Atturte unbreakable Baddham holds Ashwam iva adhukshata लाइक हॉर्सेस, यानी जैसे घोड़े पर लगाम कसा जाता है वैसे ही सूर्य ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है और उसको अपने ही परिग्रह में घूमने और चक्कर लगाने पर मजबूर किया हुआ है। यही सत्य बात आज विज्ञान भी मानता है कि जैसे ऋग्वेद 10.149.1 में कहा गया है, ठीक वैसे ही सूर्य जो है पृथ्वी पर और पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर एक प्रभाव डालता है। इससे कभी भी ये साबित नहीं होता कि ऋग्वेद 10.149.1 में ये कहा गया है कि पृथ्वी अचल है। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं अथर्ववेद 13.1.6-7। इसमें भी कुछ राइस बैग्स और जिहादियों को ये पढ़ने को मिलता है कि पृथ्वी स्थिर है। तो मंत्र क्या है हम पढ़ते हैं। रोहितो ध्यावा पृथ्वी जजान तत्र तंतुं परमेष्ठी ततान तत्त शिश्रियेज एकपादो दृहदं ध्यावा पृथ्वी बलेन। रोहितो ध्यावा पृथ्वी अदिन्धत तेन स्वस्थ भी तंग तेन नाकः तेनांतरिक्षं विमिता रजांसी तेन देवा अमृत मनव विंदन। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के द्वारा संभव हुई है। प्रजापति ने उनमें तंतुओं की वृद्धि की है। वहीं पर एक पाद अज आत्मा ने आश्रय लिया है तथा आकाश पृथ्वी को अपनी सामर्थ्यता से दृढ़ किया है। स्वर्ग को स्थिर करने वाले सूर्य ने ही अंतरिक्ष और पृथ्वी को दृढ़ किया है। उसके द्वारा ही दैवी शक्तियों ने अमृतत्व को प्राप्त किया है। अर्थात यहाँ पर यह कहा गया है कि पृथ्वी पर, अंतरिक्ष पर
दूसरे ग्रहों पर, तारागणों पर, नक्षत्र पर और पूरे वायुमंडल पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। इसी हिसाब से पृथ्वी स्थिर है, अचल है। परंतु पृथ्वी को स्थिर करने का अर्थ क्या हुआ? अगर सूर्य पृथ्वी को स्थिर करता है तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या सूर्य पृथ्वी को रोक के रखा है? यह समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऋग्वेद 2.12.2। यह पृथ्वी व्यथमाना गृहतः यह पर्वतान प्रकूपितांग अस्मणात् यो अंतरिक्षं विममे वर्यो ध्यामस्तभनात् स जना स इंद्र। भूकंपों से कांपती हुई इस पृथ्वी को हे मनुष्यों, इंद्र ने दृढ़ आधार प्रदान किया तथा आग उगलते पर्वतों को स्थिर किया, बृहद आकाश को मापा और अंतरिक्ष को धारण किया। यानी पृथ्वी को स्थिर करने का अर्थ होता है पृथ्वी के ऊपरी सतह और अंदरूनी सतह को दृढ़ करना। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद जो सर H.H. विल्सन ने दिया है, पढ़िए। ही हु फिक्स्ड फॉर्म द मूविंग अर्थ, हु ट्रैंकुलाइज्ड द इंसेंस्ड mountains, who spread the spacious firmament, who consolidated the heaven, he men is Indra, who tranquilized the incensed mountains. यह पर्वतान प्रकूपवान आरामनाथ, the scholiast says he quietened the mountains. So इसी से पता चलता है कि पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करना, ध्रुव बना, अस्मनाद बनाना का अर्थ होता है कि उसके स्तरों पर ज़्यादा टकराव ना हो, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल शिफ्ट्स ज़्यादा आक्रामक तरीके से ना हो, और ताकि उस पर भूकंप और ज्वालामुखी का फटना, एवलांच, भूस्खलन और जलजला आदि ज़्यादा ना हो। तो इससे मालूम पड़ता है कि इस श्लोक में भी कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इंद्र ने पृथ्वी को रोक कर रखा है। अब आगे बढ़ते हुए फिर हम ऋग्वेद की तरफ जाते हैं। ऋग्वेद 10.89.4। इस श्लोक में या इस मंत्र में मुसलमानों को, जिहादियों को स्थिर भूमि दिखता है, परंतु इन हलाला छाप लोगों का क्या यह मत सही है? देखते हैं। इंद्राय गिरो अनिशत सर्गा अपह प्रेयं सगरस्य बुधनाथ यो अक्षिणेव चक्रिया शचीभिर्विश्वक तस्तंभ पृथ्वीमुत ध्याम। धुरे द्वारा चक्र संभालने के समान इंद्र अपनी सामर्थ्य से आकाश पृथ्वी को संभालता है। उस इंद्र के निमित्त की जाने वाली स्तुतियां आकाश से जल वृष्टि कराने में सक्षम होती हैं। आई विल अटर प्रेजेस टू इंद्र इन अनसीजिंग फ्लो। आई विल सेंड वाटर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द फर्मामेंट टू हिम हु हैज फिक्स्ड हेवन एंड अर्थ ऑन बोथ साइड्स बाय हिज एक्ट्स एज द व्हील्स ऑफ अ चैरियट आर फिक्स्ड बाय द एक्सल। इस पर हम देखते हैं कि यह कहा गया है कि इंद्र ने पृथ्वी को संभाला हुआ है, इंद्र ने ही पृथ्वी को आधार दिया हुआ है, स्तंभ दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इंद्र यानी ईश्वर ने ही पृथ्वी को आधार प्रदान किया है। और इसका खास उल्लेख श्वेत यजुर्वेद 5.16 में मिलता है। इरामती धेनुमति ही भूत सुयवसनी मनवे दशस्या व्यस्कंभना रोदसी विष्णवेते दाधर्त पृथ्वी म भितो मयूखै स्वाहा। हे ध्यावा पृथ्वी एवं स्वर्ग, यजमान के कल्याण के निमित्त तू बहुत अन्न, गौ एवं पदार्थों को देने वाली और विज्ञान आदि की वृद्धि करने वाली है। तू विवेकशील पुरुषों को यज्ञ साधन प्रदान करने वाली है। विष्णु, तूने ध्यावा और पृथ्वी दोनों को विभक्त कर स्तंभित किया है। पृथ्वीलोक को तूने अपने तेजस्वी रश्मियों से परिव्याप्त कर लिया है। यह आहुति तुझे समर्पित है। यानी इसमें यह कहा गया है कि ईश्वर ने ही पृथ्वी को और वायुमंडल को अलग किया, उनको अपनी अपनी जगह पर स्थिर किया। यानी पृथ्वी कभी वायुमंडल में नहीं घुसेगा और वायुमंडल कभी पृथ्वी पर नहीं चढ़ेगा। तो ऋग्वेद 10.89.4 में यह कहा गया है कि पृथ्वी को अपनी मर्यादा में स्थिर किया है ईश्वर ने, ताकि वो कभी वायुमंडल से दूर न जाए। उसी तरीके से वायुमंडल को भी पृथ्वी के चारों तरफ स्थिर किया है ऋग्वेद 10.89.4 में, ताकि वायुमंडल कभी पृथ्वी से हटकर ना जाए। यही बात ऋग्वेद 10.89.4 में कहा गया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पृथ्वी स्थिर है। अब हम तीसरा वेद पढ़ते हैं, श्वेत यजुर्वेद 5.16। श्वेत यजुर्वेद 5.16 में भी पृथ्वी और वायुमंडल के आपसी स्थिरता और एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे की तरफ फिक्स्ड होने का बात कहा गया है। देखिए, इरावती धेनुमति ही भूत सुयवसनी मनवे दशस्या व्यस्कंभना रोदसी विष्णवेते दाधर्त पृथ्वी म भितो मयूखै स्वाहा। हे ध्यावा पृथ्वी एवं स्वर्ग, यजमान के कल्याण के निमित्त तू बहुत अन्न, गौ एवं पदार्थों को देने वाली और विज्ञान आदि की वृद्धि करने वाली है। तू विवेकशील पुरुषों को यज्ञ साधन प्रदान करने वाली है। हे विष्णु, तूने ध्यावा और पृथ्वी को स्तंभित किया है। रिच इन स्वीट फूड बी यू,
and rich in milk kind with fertile pastures, fair to do men service. Both these worlds Vishnu have used stayed asunder and firmly fixed the earth with pegs around it. यानी इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी को चारों तरफ से विष्णु ने या ईश्वर ने चार स्तंभ या चार खंभों में जकड़ा हुआ है, उन पर टिकाया हुआ है। मगर ये चार खंभे हैं कौन? ये चार खंभे जानने के लिए हमको यह ऋग्वेद का यह श्लोक पढ़ना पड़ेगा। यत्र तपः पराक्रम्य व्रतं धारयत्तमुत्तरं ऋत च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिता स्तंभं तु ब्रूहि कतमः स्विदेव सह। जहाँ तप तथा व्रत करके उत्तम पुरुष प्रतिष्ठित होते हैं तथा जहाँ ऋत श्रद्धा अप और धर्म है वहीं पर पृथ्वी स्थित है। यानी पृथ्वी किसी असली खंबे पर नहीं, मजहब धर्म ईमान पर टिका हुआ है। ईमान धर्म ही श्रद्धा ही पृथ्वी का स्तंभ है। अब दूसरे मंत्र में हम पढ़ते अथर्ववेद का, जिसमें ये लिखा है यह पृथ्वी व्यवथमाना मदृहदं यह पर्वतान प्रकूपितां अरमनाथ यो अंतरिक्षं विममे व्यरयो यो स्तंभनाथ स जनासह इंद्र। O people, Lord Indra had measured the distance of the vast sky, held the world of sun and provided stability to the aggrieved माउंटेन्स बाई एक्सटेंडिंग स्ट्रॉन्ग बेस टू द अर्थ। हे मनुष्यों, इस इंद्र ने स्वर्ग को धारण किया, कांपती हुई पृथ्वी को सशक्त आधार प्रदान करके क्रोधित पर्वतों को स्थिर किया तथा आकाश का मापन किया। इस अथर्ववेद के श्लोक में भी हमको देखने को मिलता है कि इंद्र ने पृथ्वी के अंदर के हिस्से को स्थिरता प्रदान किया। हम जानते हैं कि पृथ्वी में कई लेयर्स या भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, लिथोस्फीयर। तो इस मंत्र में ये कहा गया है कि इंद्र ने या ईश्वर ने पृथ्वी के सारे जो स्तर हैं उनको आपस में मिलाया और उसके अंदर का जो कोर है, उसके अंदर का जो भाग है उसको स्तंभित किया, ताकि पृथ्वी ज़्यादा हिले डुले नहीं, और हिले डुले भी तो उतना नहीं हिले कि हमें हर मुहूर्त झटकों और भूस्खलन और जलजला और भूकंप का एहसास हो या ज्वालामुखी फटने का एहसास हो। यही बात अथर्ववेद 20.34.2 में कहा गया है, जब ये कहा गया है कि पृथ्वी को स्थिर किया गया, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को स्थिर किया गया। इसका मतलब इस श्लोक में या इस मंत्र में है। और इसी चीज़ को और भी आगे से समझाता है ऋग्वेद 2.12.2, जिसमें यह कहा है यह पृथ्वी व्यथमाना दृहदं यह पर्वतान प्रकुपितं अर्मणाथ यो अंतरिक्षं विममे वरीयो धामस्तभनाथ स जनास इंद्र। भूकंपों से कांपती हुई उस पृथ्वी को हे मनुष्य, इंद्र ने दृढ़ आधार प्रदान किया तथा आग उगलते पर्वतों को स्थिर किया, बृहद आकाश को मापा और अंतरिक्ष को धारण किया। यानी इससे मालूम पड़ता है कि पृथ्वी को स्थिर करने का अर्थ होता है ताकि उसके अंदर भूकंप और ज्वालामुखी का ना ज्यादा फटना। श्वेत यजुर्वेद 5.13 में यह कहा गया है ध्रुवोसी पृथ्वी दूह ध्रुवक्षिदस्य अंतरिक्षं दूहाच्युत क्षिदसी दिवंग दूहाग्ने पुरीशमसी। हे मध्य परिधि, तू पृथ्वी को स्थिर और दृढ़ कर। हे दक्षिण परिधि, तू पृथ्वी को स्थिर कर। तो इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी, और वापस इस श्वेत यजुर्वेद 5.13 में कहा गया कि पृथ्वी और वायुमंडल आपस में ध्रुव हैं, यानी आपस में उनका ताना बाना फिक्स्ड है। ना पृथ्वी वायुमंडल से बाहर निकलेगा, ना वायुमंडल कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर बाहर जाएगा। इस हिसाब से पृथ्वी और स्वर्ग आपस में ध्रुव है, अचल हैं। अब पढ़ते हैं श्वेत यजुर्वेद 32.6 श्वेत यजुर्वेद का एक छोटा सा मंत्र है, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। अब ये क्यों है देखते हैं। येन धौरुग्रा पृथ्वी न दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसने स्वर्गलोक को विस्तार किया, धारणा आदि से भूलों को दृढ़ किया, सूर्यमंडल एवं स्वर्ग को स्तंभित किया तथा जिसने अंतरिक्ष में वृष्टि जल रूप को उत्पन्न किया, उस आनंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त किसे हवि समर्पित करे। बाय whom the heavens are strong and earth stand firmly, by whom lights realm and sky vault are supported, by whom the regions in mid-air were measured, what God shall we adore with our oblation। यानी इसमें यह कहा गया है कि ईश्वर ने ही धारणा अर्थात स्तंभ से पृथ्वी को और स्वर्ग को उठाकर रखा है। हम पहले भी देख चुके हैं ये स्तंभ, ये खंबे आखिर है कौन? ये खंबे दरअसल धर्म है, यानी पृथ्वी और स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और वायुमंडल, ये और पूरा ब्रह्मांड जो है वो श्रद्धा, रीत, आपह, पानी, ब्रह्म और ईश्वर
के आधार पर ही टिका हुआ है और यही वो खंबे हैं जिस पर पृथ्वी टिका हुआ है, जिस पर पूरा वायुमंडल टिका हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पृथ्वी के नीचे वास्तव में कोई खंबे हैं या पृथ्वी के चारों तरफ उसको सहारा देने के लिए स्तंभ हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्तंभ, पृथ्वी के स्तंभ और पृथ्वी के खंबे का जो पूरा रहस्य है, अब श्वेत यजुर्वेद 32.6 के असली पढ़ने पर मालूम पड़ जाता है। अब आगे और भी हम कुछ एक मंत्रों का अध्ययन करेंगे जिसे राइसबैग ईसाई जो हैं अक्सर हिंदुओं पर फेंक कर मारते हैं कि इसमें पृथ्वी के स्तंभित होने का जिक्र है, लेकिन वेद में कहीं पर भी पृथ्वी के स्तंभित होने का जिक्र बिल्कुल नहीं है। शायद दूसरे पुराणों आदि में हो, लेकिन वो काव्यात्मक ढंग से कहा गया है। वस्तुतः पृथ्वी में कभी भी स्तंभ नहीं था, वैदिक युग से ही लोग जानते थे। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद 3.30.4 त्वं ही श्मा च्यावन्न च्युतान ये को वृत्रा। तो इसमें भी हम वही देखते हैं कि श्वेत यजुर्वेद 5.16 में जैसा था कि पृथ्वी और वायुमंडल को आपस में स्थिर किया गया है, यही चीज इस मंत्र में भी कहा गया है। यानी बार बार पृथ्वी और वायुमंडल की स्थिरता, उनके बीच के जो संबंध को की स्थिरता का वर्णन वेदों में कहा गया है। और इसी चीज को ईसाई और जिहादी जो है दुष्प्रचार करते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और वायुमंडल स्थिर है। नहीं, पृथ्वी और वायुमंडल अपनी जगह जगह पर ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो घूमते नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ऋग्वेद 10.173.4। ऋग्वेद 10.173.4 कहता है ध्रुवाध्योर ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा सह पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगत ध्रुवो राजा विश्यामयम। फर्म इज द हेवन, फर्म इज द अर्थ, फर्म आर दीज माउंटेन्स, फर्म इज दिस एंटायर वर्ल्ड, सो मे दिस किंग ऑफ मैन बी फर्म। ये मंत्र जो है राज्याभिषेक के समय बोला जाता था और इसमें ज़रूर ये बात सच है कि ऋग्वेद के इस श्लोक में पृथ्वी को ध्रुव कहा गया है, लेकिन इसका हिंदी भी हम पढ़ लेते हैं। प्रजाजनों का स्वामी राजा उसी प्रकार सुस्थिर रहे जिस प्रकार आकाश, पृथ्वी, संपूर्ण पर्वत और सारा विश्व अविचल है। विश्व के प्रबंध के नियमों में जो राजा शिक्षा लेकर स्वयं उन नियमों पर चलता है, उसकी राज्य सत्ता सदैव अटल रहती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें पृथ्वी को अटल कहा गया है, अचल कहा गया है, स्थिर कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी को स्थिर, अटल या अचल इसलिए कहा गया है या कहा जाता था वेदों में क्योंकि बाकी सारे तारागण, वायुमंडल और पूरे ब्रह्मांड की तरह जो पृथ्वी है वो भी अपने नियमों का पालन करती है, अपने प्राकृतिक कानून का कभी उल्लंघन नहीं करती। यही आशय है ऋग्वेद 10.173.4 का, ना कि ये कि पृथ्वी नॉन स्टेशनरी है। अब आगे बढ़ते हैं श्वेत यजुर्वेद 1.17 में। श्वेत यजुर्वेद 1.17 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे दृष्टिर्यस्यापग्ने अग्निमामदं जहि निष्क्रव्याद सेधा देव यजः वह ध्रुवमसि पृथ्वीं दूहं ह ब्रह्वनि त्वा शत्रवनि सजातवन्युपधामि भ्रातृयस्य बधाय। बोल्ड आर यू कास्ट अवे द कॉर्प्स consumer, drive off the fire that eats raw flesh, O Agni, that which makes offerings to the gods bring hither. Firm are you, makes earth firm, for the forced slaughter I set you on, devoted to the priesthood, devoted to the nobles and the kinsmen. हे सिकोरे, तू स्थिर हो जा तथा इस स्थान में पूर्ण दृढ़ता से अवस्थित रहता हुआ पृथ्वी को दृढ़ कर। हवि सिद्धि के लिए तू ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा ग्रहणीय हो। समान कुल में उत्पन्न यजमान के जाति वालों के हव्य योग्य, शत्रु, असुर और पाप को नष्ट करने के लिए हम तुझे अंगार पर स्थित करते हैं। यहां पर अग्नि को स्थिर कहा गया है। अग्नि हमेशा हिलती डुलती है, ठीक वैसे ही पृथ्वी भी हिलती डुलती है, मगर वो स्थिर है अपने नियमों में, जैसे अग्नि अपने प्राकृतिक नियमों में स्थिर है। यही बात श्वेत यजुर्वेद 1.17 में कहा गया है कि पृथ्वी भी अपने जगह स्थिर है, अपने प्राकृतिक नियमों में स्थिर है और उसके जो ऊपरी परत और अंदरूनी परत है और नीचे के परत है उसमें इतना स्थिर है कि हर क्षण पृथ्वी वासियों को भूकंप और ज्वाला फटने का प्रकोप से भय नहीं खाना पड़ता। अब आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं अथर्ववेद 6.88.1। अथर्ववेद 6.88.1 ध्रुवो राजा सुक्त
ध्रुवाध्योर ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवं विश्वमिदं जगत ध्रुवा सह पर्वता इमे ध्रुवो राजा विश्वामयम फिक्स्ड इज द स्काई फिक्स्ड द अर्थ फिक्स्ड ऑल दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग्स जगत फिक्स्ड दीज माउंटेन्स फिक्स्ड इज दिस किंग ऑफ द पीपल विषम प्रजाओं का स्वामी राजा उसी प्रकार स्थिर रहे जिस प्रकार पृथ्वी आकाश पर्वत और सारा जगत स्थिर है। यहाँ पर वापस कहा गया है कि पृथ्वी अपने प्राकृतिक नियमों पर स्थिर है, इसीलिए ठीक वैसे ही जैसे आकाश पर्वत और पूरा विश्व, ठीक वैसे ही राजा को भी अपने देश के, अपने कुल के और अपने वर्ण के, अपने मनुष्यता के नियमों में स्थिर रहना चाहिए। इससे ये साबित नहीं होता कि पृथ्वी अचल है या स्थिर है, इससे यही साबित होता है कि पृथ्वी अपने प्राकृतिक नियमों पर स्थिर है। इसीलिए ये कहना कि अथर्ववेद 6.88.1 ये कहता है कि पृथ्वी हिलती डुलती नहीं है, ये सरासर झूठा प्रचार है। अब और अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो अब तक तो सारे अधिकतर जो वैदिक मंत्र हैं जिन पर आरोप था कि वेदों में स्थिर पृथ्वी का जिक्र है, उन झूठे आरोपों का मैं अनिमेष उपाध्याय अब तक खंडन करता आ रहा हूं और भी आगे करता रहूँगा। और इसी सिलसिले में पढ़ते हैं अथर्ववेद 19.33.2। अथर्ववेद 19.33.2 घृता दुर्लप्तो मधुमान पयस्वान भूमि द्रिहो च्युत शच्यावयष्णु नुन्दस्तपत्नान् न धरांश्च कृण्वन दर्भारोह महतामिंद्रियेन। इंद्रिय सामर्थ्य की वृद्धि करने वाला दर्भ घृत से सिंचित मधु और दुग्ध से युक्त अपने मूल से पृथ्वी को दृढ़ करने वाला क्षय रहित तथा शत्रु को च्युत करने वाला है। तू शत्रुओं को पीछे हटाता हुआ उन्हें बल प्रदान कर। अर्थात यहाँ पर भी कहा गया है अथर्ववेद 99.32.2 कि इंद्र ने खंभों पर पृथ्वी को खड़ा किया है। इंद्र ने पृथ्वी को चारों तरफ से खंभों से सहारा दिया हुआ है, और ये सहारा, ये खंभ जो हैं, ये कोई नहीं, ईश्वर ही है। यानी ईश्वर ही पृथ्वी का आधार है, स्तंभ है, खंभा है, खंभ है और पृथ्वी को सहारा देने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सचमुच के पिलर्स लगे हुए पृथ्वी के चारों तरफ या नीचे। अब आगे पढ़ते हैं अथर्ववेद 19.32.9 यो जायमाना पृथ्वी मद हृदं यो अस्तंभनादंतरिक्षं दिवं च यं बिभ्रतं ननु पापमा विवेद सो नयं दर्भो वरुणो दिवाकः। जिसने पूरी पृथ्वी को दृढ़ किया, जिसने अंतरिक्ष और स्वर्ग को स्थिर किया, जिसको धारण करने वालों को पाप नहीं लगता है, हे दर्भ वह वरुण के समान हमें आलोकित करे। यानी इसमें दर्भ को कहा गया है कि दर्भ जो है वो पृथ्वी को एक देवी की तरह उठाकर रखती है। यानी यहाँ पर दर्भ भी ईश्वर है, और पहले भी हम देखे हैं कि ईश्वर या वरुण या दर्भ जो है वही पृथ्वी को आधार प्रदान करती है। यही बात कहा गया है अथर्ववेद 19.32.9 में। तो इससे पता चलता है कि ईश्वर पुरुष रूप में भी और स्त्री रूप में भी पृथ्वी को आधार प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अथर्ववेद 19.32.9 ये कह रहा है कि पृथ्वी स्थिर है। अब पढ़ते हैं ऋग्वेद 2.17.5 स प्राचीनान पर्वतान दंग हद जसा धराचीन मृकर्णोद माप पापमह अधारयत पृथ्वी विश्वधाय समस्तन भानामन्याय ध्याम वस्त्र सह। इंद्र ने पृथ्वी को धारण किया और आकाश को रोक लिया जिससे वो नीचे न गिरे। कंपित होने वाले पर्वत को स्थिर कर दिया तथा जलों को नीचे की ओर बहाया। यानी यहाँ पर इंद्र के शक्ति का वर्णन है। इंद्र जो है वही पृथ्वी को सहारा देता है, वही पर्वतों को सहारा देता है, वही आकाश को भी और वायुमंडल को भी सहारा देता है। यानी यहाँ पर कोई आकाश, पृथ्वी या पर्वत के नीचे आगे पीछे कोई स्तंभ नहीं है। ईश्वर ही इन सब चीज़ों को सहारा प्रदान कर रहा है, करता है और करता रहेगा। यही आशय है ऋग्वेद 2.17.5। और इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि पृथ्वी के नीचे या आजू बाजू में कोई असली के स्तंभ है या खंबे हैं जिसकी वजह से पृथ्वी हिलता डुलता नहीं है। ऐसा बात कहीं भी ऋग्वेद 2.17.5 में नहीं लिखा गया है। अब और आगे चलते हैं। अब और आगे राइसबैग ईसाइयों और जिहादी हलाला पुत्रों का हम गद्दारी का भंडाफाड़ करते हैं, देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय जिसमें वेदों में ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी हिलती डुलती है,
पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। इन बातों का जिक्र ऋग्वेद में साफ साफ किया गया है। और अब हम उन चुनिंदा मंत्रों का पठन पाठन करेंगे। तो इस सिलसिले में, इस श्रृंखला में सबसे पहला मंत्र कौन सा आता है देखते हैं। आता है ऋग्वेद 3.5.5। तो ऋग्वेद 3.5.5 कहता है, पाति प्रियंग रिपो अग्रंग पदंग पदह पदंग वे पाति यहवश्चरणं सूर्यस्य पाति नाभा सप्त शीर्षाण मग्नि पाति देवानुप पाद पृष्वः। द graceful Agni protects the primary station of the moving earth. Mighty he protects the path of the sun. He protects the seven-headed troop of the Maruts in the center between heaven and earth. He protects the exhilarating oblations of the gods. यानी ऋग्वेद 3.5.5 में सर H.H. विल्सन ने साफ साफ कहा है कि वेद ये मानते हैं कि वायुमंडल हिलता घूमता है, चक्कर काटता है, पृथ्वी भी चक्कर काटती है और सूर्य भी अपने चारों तरफ अपनी धुरी में घूमता, चारों तरफ तो नहीं, धुरी पे घूमता रहता है और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर काटती है। यानी पहले ही मंत्र में हम ये साबित कर चुके कि मूविंग अर्थ वेद में बिल्कुल है। अब दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, अथर्ववेद 12.1.17। अथर्ववेद 12.1.17, विश्वस्वे मातर मोषिधिनांग भूमो पृथ्वी धर्मणा धृताम शिवांग स्योना मनुचरेम विश्ववाहा। सब उत्पन्न करने वाली औषधियों, अन्न, सोमलता आदि की माता, दृढ़ आश्रय स्थान, धर्म धरने योग्य स्वभाव व कर्म से धारण की गई कल्याणी मन भावनी पृथ्वी के पीछे अनेक प्रकार हम चले। यहाँ पर यह कहा गया है कि पृथ्वी स्थिर भी है। स्थिर इसलिए है क्योंकि वो अपने नियमों पर अडिग है और वो चक्कर भी काटती है और इसीलिए मनुष्यों को भी पृथ्वी की तरह ही चक्कर काटते रहना चाहिए, यानी कर्मशील रहना चाहिए। यही संदेश है अथर्ववेद 12.1.17 में। और जब पृथ्वी को कर्मशील या अचल चलायमान कहा गया है तो इसी से पता चलता है कि अथर्ववेद 12.1.17 मानता है कि पृथ्वी हिलती डुलती है। अब उसके बाद वाला मंत्र पढ़ते हैं, अथर्ववेद 12.1.18। अथर्ववेद 12.1.18, महत् सुधस्य मृहति वभूति व महान वेग एज थुर्पतुष्ठते महासत्वेन्द्रो रक्षत्य प्रमादम साना भूमे प्ररोच हिरण्यस्येव सदृशं मानो द्विशत कृश्चन। बड़ी होकर तू बड़ा सहवास हुई है, तेरा वेग चलना और हिलना बड़ा है, बड़ा इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य। यहाँ पर सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ा श्लोक है, इसको पढ़ने की जगह हम देखते हैं यहाँ पर वेग, पृथ्वी के सिलसिले में वेग यानी रफ्तार का इस्तेमाल किया गया है। इसी से पता चलता है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर भी चक्कर काटती है और सूर्य के भी आगे पीछे चक्कर काटती है। ये संदेश है अथर्ववेद 12.1.18 का, जिससे साबित होता है कि पृथ्वी चक्कर काटती है, इसका ज्ञान वेदों में है। फिर पढ़ते हैं अथर्ववेद 12.1.52। अथर्ववेद 12.1.52, यस्यां कृष्णमरुणं च सहितो अहोरात्रे विहिते भूमा मधि वर्षेण भूमि पृथ्वी वृता वृता सानो दधातु भद्रया प्रिये धाम निधामनी। वार्षिक गति से वर्ष भर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र काटकर लौटती है। अहोरात्रि विहिते प्रतिदान की गति भी इसी से सिद्ध होता है। यानी इसमें जो दो शब्द है, वर्षेण भूमि पृथ्वी वृता वृता, यानी एक साल में पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है और हर दिन अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। तो इसी से हम ये निष्कर्ष या कंक्लूजन लगा सकते हैं कि ऋग्वेद और सारे वेदों में पृथ्वी चलायमान है, अचल, स्थिर नहीं है, अटल नहीं है। वो अटल है तो सिर्फ अपने प्राकृतिक नियमों पर, वरना वो अपनी धुरी पर घूमती है, इसका वर्णन वेद में है। और वो सूर्य के भी आजू बाजू आगे पीछे चक्कर काटती है, इसका भी उल्लेख वेद में है। वेद ही वो धार्मिक ग्रंथ है जिसमें पृथ्वी को ध्रुवा भी कहा गया है, यानी अटल भी कहा गया है और चलायमान भी कहा गया है। इसके लिए आपको मैं वापस से वही श्लोक की तरफ ले जाऊंगा जिसका मैंने अभी आपको निराकरण किया था अथर्ववेद 12.1.17 में। 12.1.17 में ही कहा गया है कि पृथ्वी ध्रुवा है, यानी पृथ्वी अपने नियमों से हिलती नहीं है, अटल है। फिर बाद में उसके ठीक दूसरे वाले श्लोक में, मंत्र में, यानी अथर्ववेद 12.1.18 में पृथ्वी के महान वेग का जिक्र है और उसके चलने और हिलने डुलने, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने और अपनी धुरी पर हिलने का, और साथ ही उसके अंदर में जो परतें हैं उसमें हिलने डुलने की वजह से जो प्राकृतिक टेक्टोनिक शिफ्ट्स और भूस्खलन और भूकंप और
ज्वालामुखी जो फटते हैं उसका होना भी पृथ्वी के वेग की वजह से है, ये हमको पढ़ने को मिलता है। अगर हम अथर्ववेद 12.1.17 को पौराणिकों के हिसाब से पढ़े तो भी यही बात सिद्ध होता है। देखिए, जिसमें सभी प्रकार की श्रेष्ठ वनस्पतियां और औषधियां पैदा होती है, वह पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो, विद्या, शूरता, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पूरित, पाशित, कल्याणकारी या सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करें। हे पृथ्वी माता, आप हम सभी को रहने का स्थान देती हैं, इसलिए आप बढ़ती रहती हैं। आप जिस गति से आकाश से कंपित होकर जाती है वह वेग अति तीव्र है। इंद्रदेव सजगता के साथ आपकी रक्षा करते हैं। आप स्वयं स्वर्ण के समान तेज संपन्न हैं। हमें भी तेजस्वी बनाएं, इसमें परस्पर कोई द्वेष भाव न हो, हम में हम सबके प्रिय हों। यानी अथर्ववेद 12.1.17 में पृथ्वी विस्तृत और स्थिर भी है, और अथर्ववेद 12.1.18 में उसमें गति भी है, उसमें कंपन भी होता है, यानी भूकंप आदि भी होता है, और वो अपनी धुरी के भी चक्कर काटती है और उसका वेग बहुत अति तीव्र है। यानी ऋग्वेद, अथर्ववेद, श्वेत, यजुर्वेद सब में पृथ्वी स्थिर, अटल भी है, स्थिर भी है और वो चलायमान भी है। अब हम देखते हैं कि कैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में खुद स्टैटिक अर्थ थ्योरी, अर्थात पृथ्वी अपनी जगह पर अटल है, स्थिर है, हिलती डुलती नहीं है, इसका विवरण है। अब हम देखेंगे कि बाइबल और कुरान खुद कहते हैं कि पृथ्वी ना हिलती है, ना सूर्य के चक्कर काटती है, वो एक ही जगह पर खड़ी रहती है। ये बाइबल और कुरान का मत है। देखिए, कुरान 35.41, इन्ना अल्लाह यम सिकु असामा वतिवल अर्दा अन ताजुला वाला इन जलातैन अमसा का हुमा मिन अहादिन मिन बाधी इन्नाहु कानाहा लीमान घाफूरा। वेरीली अल्लाह ग्रास्प्स द हेवens and the earth lest they move away from their places, and if they were to move away from their places there is not one that could grasp them after him. Truly he is ever most forbearing, oft forgiving. यानी यहां पर कहा गया है कि पृथ्वी और वायुमंडल स्थिर हैं, जो वेदों में भी हैं, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी कभी अपनी जगह से हिलती डुलती नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि पृथ्वी से उसका वायुमंडल हिलने का चांस है, जो कि ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल पर है, और यह चीज कुरान में बिल्कुल नहीं था। अब ईसाइयत की बात करते हैं। साल्म्स भजन 93.1, द लॉर्ड ऑफ टीचर्स reigneth, he is clothed with majesty, the Lord is clothed with strength wherewith he hath girded himself, the world also is established that it cannot be moved. यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहिरावा पहना है, यहोवा पहिरावा पहने हुए सामर्थ्य का फेटा बांधे है, इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। साल्म्स भजन 104.5, who laid the foundations of the earth that it should not be removed forever, he had established the earth or its foundation, it will not be moved from its place forever and ever. हे परमेश्वर, तूने ही धरती का उसकी नींवों पर निर्माण किया है, इसलिए उसका नाश कभी नहीं होगा। यानी ईसाइयत के बाइबल में भी है कि पृथ्वी स्थिर है, अटल है, हिलती डुलती नहीं है। 1 इतिहास क्रॉनिकल 16.30, फियर बिफोर हिम ऑल द अर्थ, द वर्ल्ड ऑल्सो शैल बी स्टेबल दैट इट बी नॉट मूव्ड। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ, जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आइज़ाया यशाया 45.18, द लॉर्ड क्रिएटेड द हेवंस, ही इज द वन हु इज गॉड, ही फॉर्म्ड एंड मेड द अर्थ, ही मेड इट फर्म एंड लास्टिंग, ही डिड नॉट मेक इट अ डेसोलेट वेस्ट बट अ प्लेस फॉर पीपल टू लिव इन। इट इज ही who says I am the Lord and there is no other God। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा है और बनाया है, उसी ने उसको स्थिर भी किया है, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही योग कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। यानी पृथ्वी अटल है, हिलती डुलती नहीं है, ऐसा बाइबल और कुरान दोनों कहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इन चुतियापा किताबों पर यकीन मत करो, वेद पुराणों पर ही यकीन करो, और धर्म याद रखो, धर्मो रक्षति रक्षितः, ओम हनुमंताय नमः। ईसाइयत और यहूदियत और इस्लाम, ये तीनों मज़हब विदेशी हैं और इनका बहिष्कार करना चाहिए।